our channel. My dear students, in this session today, I'm going to discuss with you about this section 123 and 124. We are going to discuss a very important topic related to what are the different kinds of crossings. Crossing of what? Crossing of checks. We have already discussed this in last session कि crossing of checks क्या होता है, what its importance is, and is it a material alteration or not. So that we have discussed in last session, and the students who have not watched that, on the top in I button you see the link, go and watch that first of all. So here today we are going to discuss जो ये क्रॉसिंग की जाती है. As you can see on this check on the top this left corner पर जो दिया गया है, ये क्रॉसिंग कितने तरीकों से की जाती है एंड हर तरीके का क्या मायना है. बैंक में आप अगर आपका इस काइंड का चेक होगा तो उसको कैसे यूज करना है, अगर डिफरेंट काइंड का होगा उसको कैसे यूज करना है. ऑल दीज आर मेंशन अंडर दीज टू सेक्शंस. लेट्स डिस्कस वन बाय वन. So dear students, the very first kind of crossing we have is general crossing. General crossing mentioned under section 123 हमें बताता है कि a check is said to be crossed generally when there are no words between the lines of the crossing. जो ये क्रॉसिंग की जाती है इसके अंदर कोई वर्ड्स या कुछ ऐसा फ्रेज मेंशन नहीं होता है स्पेसिफिकली. तो इस तरीके से जैसे आप ये एग्जांपल है, ये एक जनरल क्रॉसिंग का है. नथिंग इज रिटन बिटवीन दीज टू लाइंस. ये जस्ट एक बैंक लोगो है कि आपको स्पेसिमेन के लिए दिया गया, अदरवाइज देयर इज नथिंग. और वेयर देयर आर सम वर्ड्स बट नॉट द नेम ऑफ द बैंक इज मैंशन. अगर कुछ लिखा भी होगा, जैसे कोई कंपनी है, ये उनका चेक है, सो L&T कंपनी, बट किसी बैंक का नेम नहीं है, SBI नहीं लिखा है, HDFC नहीं लिखा है, तो ये भी क्या है? जनरल क्रॉसिंग. द लाइन्स में भी ब्लैंक भी हो सकती है या फिर उनमें कुछ वर्ड्स लिखे हो सकते हैं. दीज आर एक्सेप्शंस, बट वो वर्ड्स किसी स्पेसिफिक बैंक से रिलेटेड नहीं है. एंड कंपनी हो सकता है, कोई एब्रीवेशन हो सकती है. इट मेक्स नो डिफरेंस. ओके, सो इट्स पेमेंट में बी ऑब्टेन्ड बाय एनी पेइंग बैंक. जनरल का मतलब है कि कोई स्पेसिफिक बैंक मेंशन्ड नहीं है, कोई नेम मेंशन्ड नहीं है, इसलिए जो होल्डर ऑफ द चेक है वो किसी भी पेइंग बैंक से जाकर अपना पैसा निकलवा सकता है. नथिंग इट्स स्पेशल कि आपको इसी बैंक में पर्टिकुलरली जाना पड़ेगा. ये है सेक्शन 123. नाउ सेकेंड काइंड ऑपोजिट टू इट्स वी हैव इज स्पेशल क्रॉसिंग. स्पेशल क्रॉसिंग क्या क्या मतलब होता है, ये हमें दिया गया है सेक्शन 124 के अंडर. स्पेशल क्रॉसिंग में क्या है? वेयर देयर द लाइंस ऑफ द क्रॉसिंग, उसी के ऑपोजिट है अबव वाले के, जहां पर क्रॉसिंग के बीच में, क्रॉसिंग तो कहीं पर भी हो सकती है. सपोज करो ये चेक है, चेक के जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर ये दिया गया है टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस, यहाँ पर इसके अंडर इनके बिटवीन कुछ लिखा है. क्रॉसिंग बियर द नेम ऑफ अ बैंकर either with or without any additional word. साथ में कुछ और भी लिखा हो सकता है, नहीं भी, बट बैंक का नेम स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, बैंकर का नाम दिया गया है. सो द चेक इज सेड टू बी क्रॉस्ड स्पेशली. भाई ये एक क्रॉस्ड चेक हो गया है और ये एक स्पेशली क्रॉस्ड चेक है. एंड इसका मतलब ये होगा कि आप इसको किसी भी पेइंग बैंक के पास नहीं लेके जा सकते. जो यहाँ पर स्पेसिफिकली बैंक का नेम मेंशन्ड है, इट कुड बी क्रॉस्ड टू दैट बैंकर ओनली. The effect is that its payment can be obtained only through that particular banker. ये उसी बैंकर के पास जाकर आपको अमाउंट कलेक्ट करनी पड़ेगी जिसका नाम इज देयर मेंशन इन बिटवीन द लाइंस. सो आई होप आपको ये दोनों तरीके समझ में आए हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डियर स्टूडेंट्स, वी हैव इज व्हाट डज दिस मीन? अकाउंट पेई क्रॉसिंग. अकाउंट पेई क्रॉसिंग क्या होती है? ये एक स्पेसिफिकली थिंग है जो आई है इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो समटाइम्स द लाइन्स ऑफ क्रॉसिंग, जो ये चेक पर लाइन्स दी जाती हैं, दीज लाइन्स ऑफ क्रॉसिंग कंटेन्स द वर्ड अकाउंट पेई ओनली. मतलब एडिशनल वर्ड्स हैं. देखो बैंकर का नेम तो मेंशन है ही, बट साथ में कुछ नेम है अकाउंट पेई ओनली. दिस इज ऑल्सो अ वर्जन ऑफ जनरल क्रॉसिंग. इसको हम
स्पेशल क्रॉसिंग में नहीं लेंगे, इसको हम जनरल क्रॉसिंग में ही मान के चलते हैं। द एडिशन ऑफ सच वर्ड्स, जो ये वर्ड है अकाउंट पेई ओनली, ये अकाउंट पेई क्रॉसिंग है ना, अकाउंट पेई ओनली का मतलब क्या है, दीज वर्ड्स इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड या सैंक्शन्ड बाय द एक्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द कस्टम। एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड ऑफ दिस अकाउंट पेई क्रॉसिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, द ऑब्जेक्ट ऑफ एडिंग दीज वर्ड्स इन द क्रॉसिंग इज टू गिव प्रोटेक्शन टू द पेई। पेई को प्रोटेक्शन दी जाती है। पेई कौन होता है, द पर्सन टू होम द अमाउंट इज टू बी पेड, होल्डर जो होता है। सो इवन इफ सच अ चेक इज लॉस्ट, अगर उसका गुम हो जाता है, नोबडी एल्स कैन गेट पेमेंट, उस वो कहीं पर भी उस चेक को दिखाकर पेमेंट कलेक्ट नहीं कर सकता, जिस पर्सन को वो जिस पर्सन से चोरी किया गया है चेक। तो सपोज करो ए है, ए को कहीं से चेक मिला है और चेक पर लिखा है टू द पेई ओनली, तो ए जो है वो कलेक्ट करेगा, लेकिन सपोज ए के पास से वो चेक बी चुरा लेता है, तो बी को उस चेक को यूज करके कोई पैसा नहीं मिलेगा, ही कैन नॉट टेक मनी आउट ऑफ इट, ओके, ही कैन नॉट यूज इट टू गेट द पेमेंट, बिकॉज स्पेसिफिकली नेम मेंशन है कि दिस इज टू बी पेड टू द अकाउंट पेई ओनली, तो ये प्रोटेक्शन मिल गई है होल्डर को। Alright students, then the effect of the account pay crossing is twofold. Why it is to done and what are the benefits of account pay crossing? So first benefit is it may affect the negotiability of the check. चेक की नेगोशिएबिलिटी पर इफेक्ट डालता ही डालता है। कैसे डालता है, क्योंकि चेक को क्रॉस किया गया है एंड स्पेशली वहां पर मेंशन है अकाउंट पे ओनली, सो जो वो अमाउंट है वो सिर्फ ट्रांसफरेबल होगी टू दैट पे ओनली एंड पे इज एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर द चेक टू एनीवन। However, अगर हम प्रैक्टिस में देखें, negotiability is hindered as the amount of check cannot be collected for anybody except the payee को ही पैसा मिलता है। Second benefit, it affects the duty of the collecting banker। जो collecting banker है, सपोज करो ए का बैंक है PNB, ठीक है ना, और जो वो चेक होगा ओवर द काउंटर, उसको कहाँ पर हमें एनकैश करवाना पड़ेगा, SBI में। तो जो ये PNB है, कलेक्टिंग बैंकर है, इसकी भी एक ड्यूटी बन जाती है, इट इज सपोज टू कलेक्ट सच चेक ओनली ऑन द बिहाफ ऑफ द पे, पर ही वो आप निकलवा सकते हो, किसी और पर्सन के बिहाफ पर आप इसको कलेक्ट नहीं करोगे। So I hope dear students you understood what exactly the different kinds of crossings of check are there and what is the meaning of account pay crossing. With this session is over. Dear students, I hope you are finding this Negotiable Instruments Act really worthy and I hope आपको मेरा हर सेशन अच्छे से इंफॉर्मेशन दे रहा है। If you have any doubt या फिर आपको negotiable instruments का complete notes, written notes, मेरे personal notes चाहिए along with case studies, with examples and specially with last year questions, so आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, below is our contact number, this is mentioned here, you can mail us your queries, you can follow us on Telegram, Instagram. Till then, keep sharing, keep watching, thank you.